नमस्ते, सुबह सिंह यादव महावास्तु आचार्य आर महावास्तु कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से। साथियों, हम समय समय पे वास्तु से संबंधित वीडियोस बनाते रहे। आज हमारा टॉपिक है 5 तत्वों का बैलेंसिंग कैसे करें और ये ग्रोथ और धन कैसे आपको दे। देखिए, नॉर्थ दिशा है, ये जल की वाटर की दिशा है। वाटर से हम जल हमारे लाइफ में महत्वपूर्ण एक तत्व है। 72% पूरे शरीर में भी और इस पृथ्वी पे 72% वाटर का रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारे अंदर भावनाएं, हमारी जितनी भी नर्वस सिस्टम को और हमारे कंट्रोल, पीस ऑफ माइंड, हेल्थ, इम्यूनिटी, ये इस दिशा के गुण हैं जो वाटर हमें देता है। ये हमारे जो व्यूज हैं उनको प्योरीफाई भी करता है, क्लैरिफाई भी करता है। और ये एक ऐसा जोन है जो इसका अगर वास्तु में हम थ्योरी ऑफ क्रिएशन जानेंगे तो ये शुरुआत जैसे यहाँ से अगर करें तो जल से ही बाकी एलिमेंट शुरू होते हैं। इस तत्व का ब्लू ब्लैक कलर है और इस तत्व में अगर आप देखेंगे कि फायर और अर्थ आ गई या उनका कलर आ गया या उनकी एक्टिविटी आ गई तो ये तत्व इम्बैलेंस हो जाता है और इसके गुण से हम वंचित रह जाते हैं। नॉर्थ दिशा के बाद हम बात करेंगे ईस्ट दिशा, जो वायु की दिशा है। इस दिशा में आप तरक्की, प्रोग्रेस और सोशल कनेक्टिविटी की दिशा है। ये एंटरटेनमेंट और जॉय भी आपको देती है। इस दिशा में अगर आप जानेंगे कि ये दिशा कैसे लाइफ को प्रभावित करती है तो जो ऑक्सीजन हम जिससे शरीर ऑक्सीजन लेता है, हर प्राणी इसके आधार पर ही जीवित है। ये दिशा ही वायु यानी प्राण वायु देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत महत्वपूर्ण है इस दिशा, बहुत महत्व है इस दिशा का। इस दिशा की अगर बात करें रंग की, ग्रीन कलर इसका कलर है और साथ में कोई भी लंबी वस्तु या ग्रीन पेड़ पौधे या फिर रेक्टेंगल शेप, ये इस दिशा का आकार है। उससे हम पता लगता है कि ये दिशा वायु दिशा का ऑब्जेक्ट है। फिर साउथ दिशा है फायर की दिशा, जो आपके कैश फ्लो को, जो आपके पावर कॉन्फिडेंस को, आपके रिलैक्स और फेमिलियरिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये दिशा ही है जो आप में जीने का ड्राइव पैदा करती है। इस दिशा में अगर आपने लाल रंग और इसको उन्नत रखा है तो निश्चित तौर पे आप धन धान्य से भरपूर रहेंगे। आपके घर में अथाह धन की आवक बनी रहेगी। साथियों, इस दिशा में अगर जल की एक्टिविटी या उसके कलर ब्लू और ब्लैक आ गए या अंडरग्राउंड वाटर टैंक या अंडरग्राउंड या कोई पिट गड्ढा भी है या यहाँ का फर्श नीचा है तो ये इस दिशा के अवरोध है, इम्बैलेंस हो जाएगी। इस दिशा को बैलेंस रखेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे पास अथाह धन आएगा और पावर कॉन्फिडेंस बनी रहेगी। फिर हम आते हैं वेस्ट दिशा, जो कि स्पेस की, आकाश की दिशा है। इस दिशा का गुण है, ये हमें ज्ञान से रिलेटेड विधा अभ्यास, सेविंग्स, लाभ प्राप्तियां ये दिशा ही देती है और सहयोग भी हर तरह का, कोऑपरेशन, बैंकिंग सहयोग, पितरों का सहयोग इस दिशा से ही हमें प्राप्त होता है। इस दिशा का रंग सफ़ेद और मेटल कलर है, हल्का ब्लूइश, जैसा आकाश का कलर होता है वैसा ही ये इसके कलर हैं। इस दिशा में इम्बैलेंस होने से आप इन गुणों से वंचित रह जाएंगे। इम्बैलेंस के कारण इसमें एंटी एलिमेंट के कलर, जैसे यहाँ पर अगर हरा आ गया एयर का कलर या फायर का रेड कलर आ गया तो ये इम्बैलेंस हो जाती है। इस दिशा के गुणों से आप वंचित रह जाएंगे।
अब हम बात करेंगे चार तत्वों पे की। पांचवा तत्व अर्थ एलिमेंट। अर्थ के लिए साउथ वेस्ट वाला जो कॉर्नर है वो, और उससे पहले साउथ साउथ वेस्ट दिशा, ये दोनों दिशाएं अर्थ एलिमेंट की हैं। और घर का सेंटर ब्रह्म स्थान जिसको बोलते हैं ये, और चारों कोने नॉर्थ ईस्ट में हल्के डिल्यूटेड वर्जन ऑफ वाटर जिसमें हल्का सा अर्थ मिली होती है। नॉर्थ वेस्ट उससे थोड़ा ज्यादा उसमें अर्थ मिली हुई होती है। साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट सॉलिड वर्जन ऑफ अर्थ। और सेंटर जिसको ब्रह्म स्थान कहते हैं, ये अर्थ का जोन है और ये क्षेत्र है। अर्थ को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे येलो कलर हो, और भारी भरकम जो भी आप देखते हैं वो अर्थ को ही प्रतिनिधित्व करती है वस्तुएं। और ये दिशा आपको आपका गरिमा बनाए रखती है, आपकी बात में वजन रखती है, आपका समाज में एक रुतबा बनाए रखती है। वजन, जहां कहते हैं कि भारी भरकम घर में इस दिशा को ऊंचा, टॉप भी ऊंचा बनाने के लिए वास्तुशास्त्र रिकमेंड करता है। ये इस दिशा का गुण है कि आपको रुतबा, आपको गरिमा और आपकी बात में वजन देती है। आपकी बात सब लोग मानते हैं, समाज में भी, परिवार में भी, रिश्तेदार में भी, अगर ये बैलेंस है तो। और अगर ये इम्बैलेंस है, इसमें इम्बैलेंस होने के कारण है कि इस दिशा में अगर पानी का कलर जैसे ब्लू या ब्लैक आ गया, या फिर यहाँ एयर का यानी ग्रीन कलर आ गया, या उसकी कोई एक्टिविटी हो रही है, तो ये इम्बैलेंस हो जाती है, फिर आप इनके गुणों से वंचित रह जाएंगे। इस प्रकार चार मेन और पांचवा अर्थ का, पांचों एलिमेंट को कैसे बैलेंस करें, कैसे इम्बैलेंस होता है, आपने देखा। हर चीज को, घर में जो भी वस्तु है उसको पांच तत्वों में कैटेगराइज कर लेना चाहिए, और वो उनकी एलिमेंट की जगह में, अगर वो वस्तु भी वहां पर अगर है और वो एंटी एलिमेंट की है, तो वो भी इसको इम्बैलेंस कर देगी। जैसे मैं बात करता हूं, कोई भारी भरकम जैसे स्टोर बना लिया आपने नॉर्थ जल की दिशा में, और वो बहुत वजनी सामान वहां पे रखा हुआ है, नॉर्थ में फैलाव है, तो ये अर्थ की एक्टिविटी हो गई जल में, और वो उसका अवरोध पैदा हो गया। ऐसे ही अगर आप अंडरग्राउंड टैंक बना रहे हैं फायर की दिशा में या अर्थ की दिशा में, तो क्योंकि वो एक्टिविटी वाटर की है, वो उसको इम्बैलेंस कर देगी। या फिर कोई पतला या सूखी लकड़ी, कोई सूखी लकड़ी जैसे आ गई आपके एयर वाले जोन में या अर्थ वाले में, तो वो भी अर्थ को रिप्रेजेंट करती है, और वो वहां पे एंटी एलिमेंट है, वो उसको इम्बैलेंस करती है। ऐसे ही हर तत्व को आप पांच तत्वों में कैटेगराइज करके उनको सही दिशाओं में अगर प्लेस करते हैं, तो ये पांचों तत्व बैलेंस रहते हैं। साथियों, पांचों तत्वों का साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या है, साइकिल ऑफ कंट्रोल क्या है, और साइकिल ऑफ बैलेंस क्या है, ये अगर आपने सीख लिया, वास्तु का बेस है कि तत्व कैसे बनते हैं और इनका एंटी एलिमेंट कौन कौन से हैं, और इनका बैलेंस करना, साइकिल ऑफ बैलेंस क्या है, ये अगर आपने समझ लिया, तो वास्तु का बेस रूल समझ में आने के बाद आप निश्चित तौर पे वास्तु को अच्छे से डिकोड कर पाएंगे, इनकी हर एक्टिविटी को डिकोड कर पाएंगे। जैसे मैं बात करूं साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या है। साइकिल ऑफ क्रिएशन में हम स्टार्ट करते हैं वाटर से। वाटर दिशा नॉर्थ की है। वाटर में जब जीव पैदा होते हैं, वहां में वनस्पति पैदा होती है वाटर से, उसको एयर और धूप लगती है, वो वनस्पति पैदा होती है, उससे एयर बनी, वनस्पति बनी। वनस्पति जब जली यानी वो सूख गई वनस्पति बड़ी होके, और वो आपस में रगड़ लगी, तो उसमें फायर हुई, फायर होने से वो फायर क्रिएट हो गई। और फायर जब बुझती है, आग जब बुझती है, तो वो राख के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो अर्थ बनती है। और अर्थ के अंदर आप देखते हैं कि मेटल अर्थ के अंदर ही निकलते हैं, जितने भी खनिज पदार्थ हैं, मेटल है, वो सारे अर्थ के अंदर से ही निकलते हैं। और अर्थ का, मेटल का एक स्पेस के रूप में भी हम उसको जानते हैं। ये मेटल ही आपको, जैसे पारदर्शी कोई भी चीज है, स्पेस भी पारदर्शी है, पारदर्शी
अर्धता देता है मेटल, वो आपका अर्थ से बना मेटल से, यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है स्पेस की और इसकी पानी की, इसकी मेटल की एक ही है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन एक होने के कारण हम इसको आकाश भी कहते हैं। आकाश में जब पानी वाष्प बन के उड़ता है समुद्रों से बहुत भारी मात्रा में, तो आप देख रहे हैं कि वहां पे बादल जब आपस में टकराते हैं तो वर्षा होती है, वो पानी धरती पे आता है और वही जल आप समुद्रों में जाता है, वही बड़े बड़े जलाशयों में रहता है। तो इस प्रकार से ये पूरा साइकिल ऑफ क्रिएशन पांचों तत्वों का पूर्ण होता है। इसमें एंटी यानी साइकिल ऑफ कंट्रोल क्या है, तो जो एक तत्व है उसके दाएं साइड और बाएं साइड, यानी वो जिससे बना, वाटर बना स्पेस से और वाटर से एयर बना, तो ये इसके दोनों तत्व को छोड़ के जो बाकी तत्व बच गए सामने वाले फायर और अर्थ, वो इसको कंट्रोल करेंगे। यानी पानी को कंट्रोल कौन करता है? जैसे पानी बह रहा है, अगर उसमें दीवार लगा दी या उसके सामने आपने रेत का एक वो बना दिया, बांध बना दिया, तो पानी का बहाव रुक जाएगा। तो पानी को अर्थ ने कंट्रोल किया, और पानी किसको कंट्रोल करेगा? फायर को। तो दो तत्व को ये एक को कंट्रोल करता है, एक से कंट्रोल होता है, और जिससे बना और जिसको बनाया वो इसके मित्र हो गए। ऐसे ही हम बात करेंगे एयर यानी वायु। वायु बनता है वाटर से, और वायु से यानी वुड से, लकड़ी से फायर बनती है। और इसके बाद दो तत्व बच गए, वो एयर के सामने अर्थ और स्पेस। तो वो इसको कंट्रोल, एयर किसको कंट्रोल करेगा? अर्थ को। और एयर को कौन कंट्रोल करेगा? स्पेस यानी धातु। आपने देखा होगा लकड़ियां जितनी भी हो धातु की, या तो कुल्हाड़ी से या उसकी आरी से ही कटती है। और ऐसे ही अर्थ को भी, जब एक छोटा सा बीज आप अर्थ में बो देते हो, अर्थ को फाड़ के, वो बीज भी छोटा सा भी पेड़ का रूप धारण कर लेता है, यानी अर्थ को डिस्ट्रॉय करता है। ऐसे ही फायर, फायर बनती है एयर से, और फायर से अर्थ बनती है। तो इसके आजू बाजू के दो तत्व इसको बनाने वाला और बनने वाले हो गए। तो सामने जो दो तत्व बच गए वो इसको कंट्रोल करने वाले हो गए। यानी फायर को वाटर कंट्रोल करता है, और फायर आकाश को यानी मेटल को डिस्ट्रॉय करती है, कंट्रोल करती है। तो ऐसे ये फायर से ये दोनों तत्व कंट्रोल होते हैं। फिर बात करते हैं अर्थ पे आते हैं। अर्थ बनती है फायर से, और अर्थ से स्पेस बनता है। तो ये आजू बाजू वाले दोनों तत्व इसके सहायक हैं। लेकिन इसके सामने जो अर्थ के सामने तत्व बच गए, एक वाटर और दूसरा एयर। तो अर्थ हमेशा वाटर से कंट्रोल होती है ना। और फायर, अर्थ एयर को कंट्रोल करती है। इस प्रकार आपने देखा कि अर्थ का एक कंट्रोल करने वाला तत्व है और एक जिससे कंट्रोल होती है वो है। अब बात करते हैं स्पेस की। स्पेस अर्थ से बना और स्पेस से वाटर बना, ये आजू बाजू के दोनों इसके सहायक तत्व हो गए। और सामने वाला स्पेस के एयर हो गया, जिसको स्पेस कंट्रोल करता है, और फायर जिससे स्पेस यानी मेटल कंट्रोल होता है। इस प्रकार आपने देखा कि कैसे साइकिल ऑफ क्रिएशन और साइकिल ऑफ कंट्रोल दोनों कैसे काम करते हैं। और फिर मैं बात करूंगा साइकिल ऑफ बैलेंस। ये साइकिल ऑफ बैलेंस लाइफ में बहुत जरूरी है। हर परिवार में रिश्ते चलाने के लिए भी, या कोई भी इंस्टीट्यूशन में अगर बैलेंस नहीं है तो वहां पे सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है। रिलेशन में भी अगर कोई परिवार का बच्चा एक तरफ झुक जाए, शादीशुदा है, वो बीबी की माने या माँ बाप की माने, अगर वो एक साइड में झुक जाएगा तो गृहस्थी खराब हो जाएगी। ऐसे ही इंस्टीट्यूशन में आप सबॉर्डिनेट की भी और अपने सुपीरियर की भी, उनके बीच में बैलेंस लगा के बना के चलोगे तो ही आप इंस्टीट्यूशन को सफलता तक ले जा पाओगे। ऐसे ही एलिमेंट का आपको बैलेंस रखोगे, जोन सा तत्व जहां पर है उसकी एक्टिविटी, उसका ऑब्जेक्ट, उसकी यूटिलिटी वहीं पे करोगे तो वो तत्व बैलेंस रहेगा और आपकी लाइफ में तरक्की होती रहेगी।
आप हर तरह से उन्नति करेंगे। धन धान्य से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, हर तरह से आप तरक्की करेंगे। तो साइकिल ऑफ बैलेंस में जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कई बार क्या है कि आजकल का शॉर्टकट, यूथ जनरेशन बहुत शॉर्टकट में विश्वास करती है। वो मेहनत तो करना नहीं चाहती, सीधा ही रिजल्ट चाहती है। जैसे मैं अगर जल को मैं कहूँ कि मैं आई, यानी मैं जल अपने आप को मान लूँ, और जल के बाद सेकंड स्टेज आती है एयर की, वो मेरा एक्शन हो गया, कर्म हो गया, और कर्म करूँगा तब मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा, परिणाम, वो हो गया फायर। लेकिन अगर मैं सीधा ही रिजल्ट पे हाथ डालूं, जल से सीधा फायर पे जाऊंगा, तो मैं खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा और फायर को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, यानी मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कर्म करूं एयर, और एयर से मुझे रिजल्ट मिले फायर, और फायर से फिर मेरा स्टेटस बने, मुझे रिजल्ट मिलेगा तो मेरा स्टेटस बनेगा, स्टेटस है अर्थ, अर्थ स्टेटस हो गया। उससे जब स्टेटस बनेगा मेरा, तो मैं सपोर्ट क्रिएट करूंगा, मेरे मिलने वाले यार दोस्त रिश्तेदार मेरे स्टेटस के अनुसार मेरा सपोर्ट करने लगेंगे, क्योंकि मैं उनको सपोर्ट करूंगा, वो मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर स्टेटस पे आके भी मुझे अगर अहम हो गया, घमंड हो गया, तो अहम का मतलब आई, मैं सीधा वाटर पे, अर्थ से सीधा वाटर पे, यानी मैं वाटर से डिस्ट्रॉय हो गया, अर्थ वाटर से डिस्ट्रॉय होती है। तो घमंड नहीं होना चाहिए। अर्थ आपका स्टेटस बन गया तो स्पोर्ट क्रिएट करिए, स्पोर्ट क्रिएट करने के बाद फिर वो लोग ही आपको स्वयं में आप में स्थित कर देंगे, आपका एक पूरा समाज में रुतबा होगा, और आप एक सफल बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन या गृहस्थी या जो भी आप जिस भी लाइन में, वो कहलाएंगे। इस प्रकार आपने देखा कि कैसे साइकिल ऑफ बैलेंस काम करता है। ये एलिमेंट का ही सिद्धांत है, साइकिल ऑफ क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन का और बैलेंसिंग का। अभी आपने पूरे 5 एलिमेंट को कैसे बैलेंस करें, कैसे इनसे हम ग्रोथ और मनी प्राप्त करें देखा। आरआर महावास्तु कंसल्टेंसी की तरफ से सूबे सिंह यादव, महावास्तु आचार्य, आपको इतनी देर तक ये सुनने के लिए आपको धन्यवाद करता है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आरआर महावास्तु रेकी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।